उनको पार्थिव लिंग का पूजन करना बताया। पार्थिव लिंग का पूजन, विधान, नियम। कई लोग कहते हैं सियोर वाले महाराज के पास कोई काम नहीं है, बस वो एक ही काम बताता है, बेलपत्री को ऐसे चढ़ाना, भस्म को ऐसे लगाना, जल को इधर खड़े होके चढ़ाना, कहीं कमल गट्टा चढ़ा देना, कहीं काली मिर्च चढ़ा देना, कहीं सरसों का फूल चढ़ा देना, कहीं शमी पत्र चढ़ा देना, कहीं बेलपत्र चढ़ा देना, कहीं अशोक सुंदरी पे चढ़ा देना, कहीं इस पे चढ़ा देना। सियोर वाले महाराज के पास कोई काम नहीं है, बस कुछ ना कुछ उपाय बताते रहते हैं। उनकी कथा में तो केवल लोग कह देते हैं बोलने वाले, उनकी कथा में केवल टोटका मिलता है। हम कहते हैं टोटका मिलता है, पर एक बार दिल से कर तो देखो, फिर वो महादेव भी मिलता है। कौन कहता है? आप दिल से कर तो देखो। केवल सियोर वाला महाराज नहीं बता रहा कि क्या कैसे करना है। हमारे यहां डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर से कहना डॉक्टर साहब मेरे शरीर में कष्ट है, डॉक्टर साहब मुझे ये बीमारी हो गई, मेरे शरीर में कष्ट हो गया। बोलो, आप यहाँ इतने बैठे हो, डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर क्या कहेगा? मैं ये 4 गोली लिख रहा हूँ, ये वाली गोली सुबह खाना, ये गोली शाम को खाना, ये दिन में खाना, इस गोली को गर्म पानी से लेना, इस गोली को दूध से लेना, इस गोली को खाली पेट लेना। बोलो, बोलता है कि नहीं बोलता? बोलो, जम के बोलो जरा। बोलता है ना? इस गोली को खाली पेट खाना, रात को खाना, दिन में खाना, सुबह खाना। तो क्या डॉक्टर टोटका बता रहा है? डॉक्टर टोटका बता रहा है? केवल गोली खाने का तरीका बता रहा है। उसी तरह शिव महापुराण में वेद व्यास जी ने 18 पुराण में कहीं पर भी मेरे वेद व्यास जी ने कोई उपाय नहीं बताया, पर शिव महापुराण में वेद व्यास जी ने एक एक चीज लिख दी। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा ब्रह्म लोक में है, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में है, भागवत मेरे भगवान कृष्ण की है, राम कथा मेरे राम जी की है, शिव पुराण, स्कंद पुराण, कुर्म पुराण, जितनी भी पुराण हैं उस पुराण में शंकर का तत्व है। इसलिए शिव महापुराण में मेरे भोले बाबा के लिए वेद व्यास जी ने एक एक चीज लिख दी कि ऐसा करने से ऐसा होगा। मतलब दवाई खाना है, एक साथ मत खा जाना, उसके खाने का तरीका है। उसी तरह शंकर को बेलपत्र चढ़ाने का तरीका है, शिव को जल चढ़ाने का तरीका है, शंकर को रिझाने का तरीका है। उस तरीके से रिझाओगे तो शिव सुन ले, उस तरीके से रिझाओगे तो शंकर सुनेगा। पत्र है। देखिए, तरीके से अगर शंकर को रिझाया जाए तो मैं आयुष शर्मा, सुदामा नगर जलेसर रोड, फिरोजाबाद का निवासी हूँ। मैं कक्षा 11th का छात्र हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। आयुष शर्मा, सुदामा नगर जलेसर रोड, फिरोजाबाद, मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुजी। मेरे पिताजी को 10 साल से चर्म रोग उनके हाथ पैर में आ गया। गुरुदेव, हाथ पैर में जो चर्म रोग था वो साधारण रोग नहीं था। उनके हाथ की उंगलियों से, पाँव में से गंदा पानी निकलता रहता था। पड़ोस के लोग उनके पास बैठना पसंद नहीं करते थे। हम 3 भाई बहन, माता पिता जैसे तैसे पढ़ाई करा और अपना जिंदगी जिया। गुरुदेव, पिताजी का इलाज हमने आगरा के संजीवनी अस्पताल में कराया। संजीवनी अस्पताल में इलाज करवाया। डॉक्टर ने बोल दिया यह रोग आजीवन रहेगा, इस रोग को समाप्त नहीं किया जा सकता। हाथ में से, पाँव में से गंदा पानी निकलता था और धीरे धीरे हाथ पैर बेकार होते चले जा रहे थे। डॉक्टर ने बोल दिया बच्चों से दूरी बनाकर रखना, इनके झूठा मत खाना, इनका पानी मत पीना। इस तरह से डॉक्टर ने बोल दिया। हमारे सारे रिश्तेदार, पड़ोसी, सब ने संबंध तोड़ दिया। गुरुजी, एक दिन हम आधार कार्ड निकलवाने के लिए CSC सेंटर, जन सेवा केंद्र पहुंच गए। वहाँ पर पहुँचते ही हमने अपना आधार कार्ड निकलवाना चाहा, तो वहाँ पर जो भैया बैठे थे आधार कार्ड निकालने वाले, उन्होंने पिताजी को देखा
उनके हाथों से गंदा पानी निकल रहा था, पाँव से गंदा पानी निकल रहा था। तो वो देखकर समझ गए कि इनको कोई बड़ा रोग हो गया है। गुरुजी, उन भैया ने हमसे कहा जो कि आधार कार्ड बना रहे थे, उन्होंने कहा तुम सीहोर वाले महाराज की कथा सुनते हो? हमने कहा नहीं। एक काम करो, तुम्हारे पिताजी को रोग ज्यादा हो गया है, तुम सीहोर वाला महाराज की कथा सुनना प्रारंभ करो। गुरुजी, हम आपको नहीं जानते थे। हमने आपकी पहली कथा उन आधार कार्ड बनाने वाले CSC सेंटर जन सेवा केंद्र के भैया के कहने पर सुनी। पहली बार कथा सुनकर आपने शंकर के मंदिर में जाने का बोला। हम शंकर के मंदिर में जाना चालू करें, पर हमसे लोग दूरी बनाते थे, मेरे पिता से दूरी बनाते थे। परंतु मेरे पिता नहीं जा पाए, हम जाकर शिव को जल चढ़ाते, वो जल लाकर हमारे पिताजी को देते। 10 साल से बीमारी थी गुरुदेव, हम जल लाकर पिताजी को देते, उनके पूरे शरीर पर लगवा देते, जल उनको पिला देते। बेलपत्री का महत्व क्या है गुरुजी? दुनिया के लोग तो पहले बेलपत्री को मंदिर से उठाकर फेंक देते थे। आज के ज़माने में बेलपत्री मंदिर में मिलती नहीं है। हम एक बेलपत्र उठाकर लाते, अपने पिताजी को दे देते। जो बीमारी 10 साल से थी मेरे गुरुदेव, वो बीमारी 3 महीने के अंदर मेरे बाबा ने समाप्त कर दी। मेरे पिता ठीक हो गए। मेरे पिता ठीक हो गए और बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव कि हमारा जो लाखों रुपया लग रहा था, सब सारा रुपया बाबा ने बचा दिया। और 10 साल से जो बीमारी थी वो 3 महीने के अंदर ठीक हो गई। अब उनके हाथ पैर से पानी नहीं निकलता और उनका शरीर पूरा की पूरा ठीक हो गया। श्री शिवाय। एक पापा के लिए, ठीक है? बाबा बाबा शंभू शंभू और लुटा दिया भंडार का, कर दिया माला और जी कह रही है, एक तरफ पति के शरीर में रोग, दूसरी तरफ बच्चों को खाने के लिए भी लाले पड़ गए थे, कुछ नहीं था। तो कह रही है घर का पूरा सामान हमने बेच दिया था, बीमारी बीमारी, भोजन के भी लाले पड़ गए। पर वो आधार कार्ड बनाने वाले को धन्यवाद देती हूँ, वो बोल रही है कि उसने हमको बताया कि एक लोटा जल का महत्व क्या है। आज बाबा ने हमको वापिस सब कुछ दे दिया और सब ठीक भी कर दिया। ये शिव है, शंकर। इसमें सीहोर वाला महाराज कुछ नहीं करेगा। आपकी मेहनत, आपका कर्म, आपकी लगन सब कुछ करेगा। आप जाओ ना शंकर की शरण में, आप क्यों दुनिया के चक्कर में पड़े हो? आप शिव के पास जाते क्यों नहीं हो? शंकर के पास जाओ, उस ओघड़ी के पास जाओ। बहुत अलग है शिव महापुराण की कथा। दुनिया के महाराज कथा करते हैं तो सबको अपने से जोड़ना चाहते हैं, और शिव महापुराण की कथा एक ऐसी होती है, ये व्यासपीठ आपको शंकर से जोड़ना चाहती है, अपने से नहीं। शिव से जुड़ो। जब कोई नहीं आता भोले बाबा, जब कोई नहीं आता भोले बाबा, मेरे दुख के दिनों में वो। हमारा संबंध हम शिव से जोड़ लें, हमारा नाता रिश्ता हम शंकर से जोड़ लें। और जुड़ेगा कब? जब हमारा विश्वास प्रबल होगा, जब हमारा भरोसा प्रबल होगा, जब हमारी दृढ़ता प्रबल होगी। कल एक बहन ने मैसेज करा है कुरुक्षेत्र से, सीहोर।
कि गुरु जी को कहना, हमने अपने दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जब गुरु जी गुड़गांव में कथा करने के लिए आए, गुरुग्राम में हम लेकर गए, हमने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अपने दरवाजे पर लगाया। मेरी एक कोर्ट में फाइल चल रही थी, वो पूर्ण नहीं हुई। अगर वो कथा सुन रही हो कुरुक्षेत्र की बहन, तो वो कथा सुन रही हो तो हम आपका स्मरण कर रहे हैं। एक फाइल कोर्ट में चल रही थी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा, हमने अपने दरवाजे पर लगाया और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दरवाजे पर चिपकाने का वो फल मिला कि हमारी फाइल 15 दिन के अंदर निपट गई और बाबा ने हमारे ऊपर कर, केवल एक मंत्र का उच्चारण, मंत्र का स्मरण भी हमें सुख दे जाता। दीपावली पर सब सामान खरीदने जाना, दिवाली पर पर्दे खरीदने जाओ, दिवाली पर सोफा सेट का कवर खरीदने जाओ, दिवाली पर तुम दुनिया का बर्तन भांडा, तुम जो खरीदना है तुम्हारे लिए, आभूषण, रतन, माणिक, मोती, कपड़े लत्ते सब खरीदने जाओ, तो दिवाली पर एक पूछो जाकर, क्या तुम्हारे पास श्री शिवाय नमस्तुभ्यम है? एक बार मेरे शंकर को भी घर पर लाकर लगा दो, शिव को भी लेकर आओ। क्या तुम्हारे दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मिल रहा है? क्या तुम्हारे दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम है? तुम हमारी दुकान में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो तो दो, एक मैं अपनी दुकान पर लगाऊं, एक मेरे अपने घर पर लगाऊं। उस मंत्र का स्मरण हम करें। भटकना नहीं है हमको किसी के दरवाजे नहीं जाना, हमें किसी की चौखट पर नहीं जाना, हमें शिव पर आश्रित होना। शंकर शिव महापुराण की कथा कर रही है। सुलभा विदुर जी की पत्नी, और वह विदुर जी की धर्म पत्नी, जिसको आता नहीं कुछ भी, पर माता पिता उसको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना सिखा रहे हैं। अजय खुश होकर जा, ठीक है? बाबा को अच्छा प्रार्थना, रोते हुए नहीं आना, खुश हो, आराम से जाओ। अब तो जॉब लग गया है ना बाबा के कृपा। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। एक संबंध शिव से जोड़, अपना संबंध विश्वास के साथ जिस दिन शंकर से जुड़ गए, शिव से। पीलीभीत किस किस को आना है? बोलो तो जरा, हाथ उठाओ जरा। आना है तो यहां से जब कल जाओ ना, तो कहकर जाना, तेरी भूमि को प्रणाम कर कर जा रही हूं। एक महीना भी पूरा नहीं है, मैंने सुना है तो छप्पर फाड़ कर देता। देवता पल्ला झाड़ के देते हैं और भोलेनाथ छप्पर फाड़ कर देते। कहकर जाना, वो नवंबर की कथा में पीलीभीत से पहले मेरे बाबा मेरी झोली ऐसी भर देना कि पीलीभीत में मेरा भी पत्र पहुंचे और पंडाल में बैठकर कथा सुनो। ऐसी कृपा तेरी चाहिए, दुनिया में कोई नहीं कर सकता जो तू कर सकता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल कर, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जो शिव की आराधना में लगाए, शंकर की आराधना से दूर नहीं है, शिव से दूर नहीं। भरोसा रखिए बाबा पर, विश्वास। आप किसी संत से कम नहीं हो।
कड़कड़ाती हुई धूप में सवेरे 8-9 बजे से खड़े हो, बैठे हो, इंतजार कर रहे हो। आपकी तप साधना किसी से कम नहीं है। जो माताएं पंडाल के अंदर जाकर बैठ गईं, जरा विचार करिएगा, एक संत जैसे अपनी इंद्रियों को संयमित करता है, ये मेरी जीजियां, ये मेरे जीजा, ये मेरे बेटियां, ये मेरे बेटा अपनी इंद्रियों को संयमित करते हैं। सवेरे से जगह संभाल कर बैठते हैं, वॉशरूम के लिए भी बाहर नहीं जाते, कहीं चले गए और कोई ने आने नहीं दिया तो, हमारी जगह चली गई तो, कितनी इंद्रियों पर संयम होगा, जरा विचार। अपनी इंद्रियों पर कितना संयम है। लोग कहते हैं ऋषि इंद्रियों पर संयम करते हैं, कोई कहता है संत अपनी इंद्रियों पर संयम करते हैं, कोई कहता है तपस्वी अपनी इंद्रियों पर संयम करते हैं। हम कहते हैं एक बार शिव महापुराण की कथा में जाकर देखिए, इन श्रोताओं के बीच में बैठकर देखिए कि इनकी इंद्रियों का कितना संयम होगा। भोजन थोड़ा सा करते हैं, कहीं जाना ना पड़े, आना ना पड़े। पानी उतना पीते हैं, कहीं बाहर जाना ना पड़े। और जिस भूमि पर बैठे हैं वहीं पर थोड़ी सी जगह मिलती है, सो जाते हैं, जैसा मिलता है पा लेते हैं, बाबा का नाम लेते हैं। 5 दिन बोल बम का नारा, बाबा एक सहारा, उसके आश्रित होकर जीते हैं। 5 दिन तक अखंड व्रत तप कर कर, 5 दिन कोई लुढ़कता आ रहा है, कोई दंडवत करता आ रहा है। ये नजारा कभी देखा जिंदगी में कि किसी कथा के पंडाल में, किसी कथा स्थल पर लोग दंडवत करते जाते हैं? मंदिर लोग दंडवत करते जा सकते हैं, लुढ़कते लुढ़कते लोग मंदिर जा सकते हैं, पर कथा में कोई दंडवत करता हुआ नहीं आता। पर शिव महापुराण की कथा एक ऐसी कथा है जिसमें लोग 14, 15, 20, 25 किलोमीटर दूर से 2 दिन पहले निकलते हैं, दंडवत करते करते, झंडा लेकर निकलते हैं, प्रणाम करते करते निकलते हैं, पैदल चलकर निकलते हैं। भगवान शंकर की कथा में उस विश्वास के साथ पहुंचते हैं कि मेरा बाबा मेरी झोली भरेगा, और बाबा भरता जरूर है, खाली छोड़ता नहीं। उनके अंदर वो भरोसा, वो विश्वास, वो दृढ़ता उनके भीतर है कि शिव मेरे साथ है। आ रहे हैं छोटे छोटे बच्चे दंडवत करते आ रहे हैं, छोटे छोटे कई महिला कई पुरुष दंडवत करते आ रहे हैं। उनका विश्वास प्रबल है। उनका भरोसा प्रबल है, प्रबल। उनका विश्वास के अनुकूल व आनंद के साथ में उनका भरोसा कहां जाएगा? वो विश्वास परमात्मा तोड़ेगा क्या? रामचरितमानस में तुलसी बाबा लिखते हैं, शंकर विश्वास रूपिणो, शिव को विश्वास कहा गया है। जब शंकर विश्वास हैं तो वो टूटे ना। शिव रूपी विश्वास जब टूटता नहीं है, शंकर पर किया गया भरोसा जब छूटता नहीं है, तो शंकर भगवान को कैलाश छोड़कर तुम्हारा दुख समाप्त करने के लिए दरवाजे पर आना ही पड़ता है। शिव को तुम्हारे दरवाजे पर आना ही पड़ता है। और उसका प्रमाण है इतने सारे पत्र, उसका ये प्रमाण है, ये पत्र। जिनको हम बहुत सारा पढ़ भी नहीं पाते, इतना समय नहीं रहता कथा के अंदर कि हम इतने पत्रों को पढ़ें। पत्र ये प्रमाण देते हैं कि शिव क्या देता है। हम फिर निवेदन करेंगे, किसी को अपना हाथ दिखाने से अच्छा है कि अपना हाथ 1 लोटा जल भरो और महादेव को समर्पित करो। हाथ दिखाने वाला, हाथ कोई देख भी लेगा तो वो तुम्हारा भविष्य बता दे कि भूतकाल की वर्तमान, जो बताना हो वो बताएगा, और होगा कि नहीं होगा कुछ नहीं मालूम। पर 1 लोटा जल जब हम महादेव को हाथ में रखकर शिव को समर्पित करेंगे तो ये निश्चित है कि शंकर हमारे दुख को समाप्त जरूर करेगा। शिव हमारे दुख को समाप्त करेगा। देखा विदुर जी की पत्नी सुलभा, विदुर जी, और विदुर जी की पत्नी सुलभा बाल्यावस्था में छोटी माता पिता ने उसको पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना सिखाया। पार्थिव लिंग का पूजन। बच्चों को पढ़ने का बोलते हो, बच्चों को याद करने का बोलते हो, बच्चों को विद्याध्ययन का बोलते हो, बच्चों को काम करने का बोलते हो, तो महीने में 1 बार बच्चों को पार्थिव शिवलिंग बनाने का भी बोलो,
कि जा गमले में से मिट्टी लेकर आ, थाली ले और उसमें बैठ के पार्थिव शिवलिंग बना। भले बच्चा पूजन करे ना करे, बच्चा उस पर जल चढ़ाए ना चढ़ाए, बच्चा आराधना करे ना करे, पर बच्चों से कहो कि जा जरा थाली ला और बाहर से मिट्टी ला और मिट्टी लेकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर। भगवान शंकर का शिवलिंग बना, बच्चे से कहो बना, निर्माण कर। मार्कंडे बाबा की कथा कहती है कि मार्कंडे बाबा ने क्या आराधना करी शंकर की वो पता नहीं, पर मार्कंडे बाबा ने अपने बाल्यावस्था में केवल पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा। पूजन से मतलब है कि भले वो जल चढ़ाए ना चढ़ाए, कुंकू चढ़ाए ना चढ़ाए, चंदन लगाए ना लगाए, हल्दी लगाए ना लगाए, चावल लगाए ना लगाए, पर उसने पार्थिव शिवलिंग का बनाया, निर्माण करा और वापिस उसको विसर्जन कर दिया। कुछ पूजन नहीं करी तो भी विसर्जन कर दिया। वो भी प्रमाण देता है, वो भी फल देता है हमको, उसका भी प्रमाण हमारे शास्त्र देते हैं। अपने बच्चों को नियम बनाओ, रोज कोचिंग जाए, ट्यूशन जाए, पढ़े लिखे, आगे बढ़े, खूब प्रबल बने, खूब एजुकेशन करे, खूब नाम कमाए, पर अपने बच्चों से कहो महीने में एक बार जा बेटा गमले में से मिट्टी निकाल के ला, जा जरा बगीचे में से मिट्टी लेकर आ, जा नीचे ग्राउंड में से मिट्टी लेकर आ, थाली में बैठ और शिवलिंग बना। बच्चा शिवलिंग। मार्कंडे ऋषि की उम्र बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यही है। और फिर निवेदन है, जितने स्कूल, जितने कॉलेज, जितने कोचिंग, जितने ट्यूशन, जितने मिलेंगे तुमको, वो सब आय बढ़ाने का तुमको आइडिया देंगे। क्या बढ़ाने का देंगे? जम के बोलो, जम के। आय बढ़ाने का आइडिया देंगे। जितनी कोचिंग क्लासेस वो सब आइडिया देगी, ऐसा करोगे तो इतना कमाओगे, ऐसा करोगे तो ऐसा करोगे, फिर तुम्हारा बंगला बन जाएगा, गाड़ी बन जाएगी, ये पढ़ाई करो ऐसा हो जाएगा, ये सब्जेक्ट चुन लो ऐसा हो जाएगा। हर व्यक्ति तुम्हारी आय बढ़ाने का काम करेगा, हर व्यक्ति तुम्हारी आय बढ़ाने की बात करेगा, हर व्यक्ति तुम्हारी आय बढ़ाने का प्रयास करेगा, आय बढ़ाने का प्रयास करेगा। तुम्हारी आयु बढ़ाने का प्रयास कोई नहीं करेगा। शिव पुराण कहती है कि तुम्हारी आयु बढ़ेगी तो जो आय आई है उसका तो भोग भोगोगे। मालूम पड़ा जोड़ो, और जोड़ते जोड़ते 50 की उम्र में आए, सब जोड़ लिया, आय तो बढ़ गई, और मालूम पड़े 55 में बीमार पड़े और निपट के चले गए, तो आय किस काम की? इसलिए आय के साथ आयु बढ़ना चाहिए। आय के साथ आयु बढ़े। भगवान से प्रार्थना करो, बाबा भोलेनाथ शंकर के शिवलिंग का निर्माण करो, भले पूजन करो ना करो, भले जल चढ़ाओ ना चढ़ाओ, ये तुम्हारे, परंतु भगवान शंकर का शिवलिंग का निर्माण करोगे तो निर्माण करने से तुम्हारी आयु भी प्रबल होगी। आय तो होगी पर आयु भी प्रबल होगी। शिव तत्व की प्राप्ति। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी। एक शिव को अपना बनाने का सुलभा। सुलभा के माता पिता ने सुलभा को पार्थिव बनाने का निर्णय दिया। बनाओ पार्थिव। सुलभा ने पार्थिव बनाना प्रारंभ किया। कभी मौका लगे अपने घर में जो गमला, तुम्हारे घर के अंदर बगीचा नहीं होना तो चलेगा, गमला है छोटा सा, अरे बोलो तो जम के, काय का भी गमला हो, मिट्टी भरी हुई गमला है, अगर छोटा सा भी गमला हो ना तो उस गमले में
महीने में एक बार उसी मिट्टी को उठाकर ऐसा शिवलिंग जैसी आकृति बना लो, वहीं पे जलाधारी बना लो और उसी पर थोड़ा सा जल 3 बार आचमन जैसा छोटा छोटा सा चुल्लू में लेकर जल भी अगर शिव को समर्पित कर दिया, कुछ चढ़ाओ ना चढ़ाओ, थोड़ा सा जल भी अगर आपने दे दिया और वापिस उसी शिवलिंग को उसी गमले में विसर्जन कर दिया, उसी गमले में पानी डालकर ठंडा कर दिया, विसर्जन कर दिया, तो भी वो शिवलिंग आपकी आय और आयु दोनों को बढ़ाने का कार्य करता है। शिवलिंग का निर्माण। आप शंकर के होइए, शंकर आपका। आप स्वयं शंकर के हो जाइए और शिव आपका हो जाए। मैं सबका होकर देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। मैं सबका होकर देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। मैं सबका होकर देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। मैं सबका होकर देख लिया, सब गाइए, एक तेरा होना बाकी है। मैं अपना सब कुछ खो बैठा, एक आपा होना बाकी है। मैं अपना सब कुछ खो बैठा, एक आपा होना बाकी है। मैं सबका होकर देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। मैं सबका होकर देख लिया, एक तेरा होना बाकी है।
दर फिर देख लिया, ना कोई न किसी का साथी है। मैं सब दर फिर के देख लिया, कोई न किसी का साथी है। मैं सब दर फिर के देख लिया, कोई न किसी का साथी है। मैं सबको मिल के देख लिया, एक तेरा मिलना बाकी है। मैं सबको मिल के देख लिया, एक तेरा मिलना बाकी है। मैं सबका होकर देख लिया, एक तेरा मिलना बाकी है। मैं सबका होकर देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। अहंकार बिछोड़ा पा बैठा, तेरा नालो दूरी पा बैठा। अहंकार बिछोड़ा पा बैठा, तेरा नालो दूरी पा बैठा। अहंकार बिछोड़ा पा बैठा, तेरे नालो दूरी पा बैठा। अहंकार बिछोड़ा पा बैठा, तेरे नालो दूरी पा बैठा। मैं बाहर झुक के देख लिया, मंदिर झुकना ही बाकी है। मैं बाहर झुक के देख लिया, अंदर का झुकना बाकी है। मैं सबका होकर देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। मैं सबका होकर देख लिया, एक तेरा होना बाकी है।
शंभो। मैं सबका होकर देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। मैं सबका होकर देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। मैं सबका होकर देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। मैं सबका होकर देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। एक तेरा होना बाकी है, एक तेरा होना बाकी है, एक तेरा होना बाकी है, एक तेरा आर आर महा। आज 5 दिवसीय कथा की चतुर्थ रात्रि शिवरात्रि है। बड़े भाव के साथ में, आनंद के साथ में बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए। दिल से बाबा से नमन करिए, प्रार्थना करिए, बाबा से विनय करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान ओघड़दानी से अपने मन की बात भाव के साथ शिव जी से करें। जहाँ भी जगह मिले वहाँ बैठो और भाव से बोलो। दिल से प्रार्थना करेंगे। आपकी आवाज व्यासपीठ तक पहुँचे। व्यासपीठ दोनों की आवाज भगवान देवाधिदेव महादेव तक पहुँचे। दिल से बाबा से निवेदन करें, प्रार्थना करें। सब लोग साथ में बोलेंगे। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। नमस्तु। भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला। भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। देश मंगल मंगलकारी। देश मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा। शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। ओ
का चरित्र कहता है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है विदुर जी की धर्म पत्नी सुलभा बाल्यावस्था में शंकर भगवान के पार्थिव लिंग का पूजन करती। समय निकला, सुलभा का विवाह विदुर जी के साथ हो गया। घर आ गई। राज्य घराने में विदुर जी महाराज विराजमान थे और तभी दुर्योधन धृतराष्ट्र के सामने विदुर जी को अपशब्द पर अपशब्द कर। जरा ध्यान देना है कि शिव कृपा किसको कहते हैं, शंकर की उदारता किसको कहते हैं, शंकर भगवान की करुणा किसको कहते हैं। विदुर जी को अपशब्द कहे गए, ताना दिया गया, आड़ा टेढ़ा बोला गया। विदुर जी मौन, एकदम शांत। परशुराम भगवान शंकर भगवान के शिष्य हैं। परशुराम भगवान शंकर भगवान के शिष्य हैं, शिव जी के शिष्य। अपने चेले से, अपने शिष्य से भगवान शंकर ने परशुराम जी से मांगा क्या था? गुरु का फर्ज है अपने शिष्य से कुछ मांगना। ये तो गुरु अपने चेले से मांग सकते हैं। भगवान शंकर ने परशुराम जी से क्या मांगा था? भगवान शंकर ने परशुराम जी से मांगा था कि परशुराम, अगर तुम मुझसे विद्या सीखे हो, शस्त्र सीखे हो, तो मुझे गुरु दक्षिणा में कुछ चाहिए। परशुराम जी ने कहा, मेरे भोले बाबा, आप मुझसे गुरु दक्षिणा मांगना चाहते हैं? हाँ, मांगिए, क्या चाहिए? शंकर भगवान ने परशुराम जी से कहा, अपना क्रोध मुझको दे दो। आप अपना क्रोध मुझको दे दो। क्योंकि एक क्रोध ऐसा है कि व्यक्ति को बर्बाद कर कर रख देता है और खुद बर्बाद होता है। वो अपनी जगह पर परिवार, कुटुंब, कबीला, नाते, रिश्ते, बेटे, बहू, नाते सब बर्बाद हो जाते हैं क्रोध में, गुस्से में। कितनी देर का गुस्सा आया? जम के बोलो जरा। 10 मिनट का, 5 मिनट का, 15 मिनट का गुस्सा आया। आप अपने घर में गए, तलवार लाए और मालूम पड़ा किसी के पेट में मार दिया। छुरा लाए, पेट में मार दिया। कितनी देर लगी? छुरा मारने में कितनी देर लगी? जम के बोलो जरा। 5 मिनट, 10 मिनट। अंदर गए, गुस्से में लाल होकर तलवार लाए, छुरा लाए, मार दिया। 10 मिनट छुरा मारने में लगा। अब तुमने जरा से क्रोध के चक्कर में 10 मिनट में छुरा मार दिया। अब 10 मिनट छुरा मारने में लगा, पर अब थाने में, जेल में 10 मिनट में छूट जाएगा क्या? जम के बोलो जरा। छूटेगा? 10 घंटे में छूटेगा? 10 महीने में छूटेगा? नहीं। पुराण कहती है, छुरा मारने में, गुस्से में 10 मिनट लगा। 10 मिनट का वो क्रोध तेरे घर के लोगों को भी 10 साल तड़पाएगा और तुझे भी 10 साल तड़पाएगा। 10 मिनट का क्रोध, 10 मिनट का गुस्सा, 10 मिनट का तुम्हारा तलवार, 10 मिनट का तुम्हारा चाकू, तुमने तो मार दिया। गुस्से में आकर क्रोध आया, बर्बाद हो गए। शंकर भगवान ने अपने शिष्य परशुराम भगवान से कहा, अपना क्रोध मुझको दे दो, मुझे आपका गुस्सा चाहिए, क्रोध चाहिए। और फिर निवेदन है मेरी जीजियों से, जितनी मेरी बहनें बैठी हुई हैं,
जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बेटा, जितनी मेरी माताएं भाई बंधु जितने बैठे हैं, उनसे निवेदन करूंगा, जिंदगी में क्रोध आए थोड़ा मौन हो जाइए, क्रोध आए शंकर जी के मंदिर चले जाइए, क्रोध आए अपने घर से थोड़ा सा शिवालय तक पहुंच जाइए, शंकर के मंदिर में बेलपत्र के नीचे बैठकर शंकर का नाम का उच्चारण करिए, श्री शिवाय नमस्तु। पल भर का क्रोध तुम्हें जिंदगी भर रुला सकता है, जीवन भर। परशुराम जी से मांगा तो क्या मांगा? क्रोध, गुस्सा दे दो। सुलभा, पति का अपमान हो गया, विदुर जी को हस्तिनापुर के सिंहासन के सामने अपमानित किया गया, धृतराष्ट्र कुछ नहीं बोले क्योंकि दुर्योधन का मोह इतना ज्यादा था, कुछ बोले ही नहीं। और ऐसे कई धृतराष्ट्र पड़े जो अपने पुत्र और पुत्री के मोह में, अपने बच्चों के मोह में अपनी जिंदगी विनाश कर रहे हैं और बच्चों की जिंदगी विनाश कर रहे हैं। आसक्ति में सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद। अपने पुत्र मोह से दूर होकर परमात्मा से मोह करना प्रारंभ करिए। जिस दिन परमात्मा से मोह करना प्रारंभ करोगे, तुम्हें अपने पुत्र को पुत्री को संभालना नहीं पड़ेगा, परमात्मा उस पुत्र और पुत्री को संभाल लेगा। एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम प्रतिभा है, उत्तर प्रदेश के जिला मैनपुरी हरकल की निवासी हूं। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। प्रतिभा कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम प्रतिभा है, उत्तर प्रदेश जिला मैनपुरी की करहल की निवासी हूं। एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 23/9/2018 को मेरी पुत्री आराध्या का जन्म हुआ। उसके शरीर का विकास नहीं हो रहा था। परामर्श डॉक्टरों से लिया गया तो डॉक्टरों ने कह दिया कि ये बच्ची जिंदगी भर विकलांग रहेगी, पाँव से चल नहीं पाएगी, बोल नहीं पाएगी, बैठ नहीं पाएगी, सुन नहीं पाएगी, ना बोलेगी, ना चलेगी, ना सुनेगी, पलंग पर पड़ी रहेगी। और डॉक्टरों ने जैसा कहा मेरी बेटी वैसी की वैसी रही। हॉस्पिटल से हम लेकर आए, उसके बाद से बेटी पलंग पर ही पड़ी रहती, पलंग पर ही गंदी कर दी, पलंग से उठती नहीं, ना बोल पाती ना सुन पाती। बेटी के जन्म का कुछ साल निकला और मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया और मेरे पति मर गए। मेरी जिंदगी अंधेरे में गिर गई गुरुदेव। ना बेटी चल पाती, ना बोल पाती, ना सुन पाती, पलंग पर पड़ी रहती। ससुराल वालों ने देखा कि बेटी भी विकलांग पैदा हुई और बेटा अलग मर गया। बहू के कर्म बुरे, बहू के ऊपर लांछन लगाकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अपने माता पिता के घर आ गई गुरुदेव। मेरे माता पिता के घर आई, मेरी माता पिता के यहाँ रहने लगी। मेरे माँ रोती रहती और मुझे देखकर बड़ी दुखी होती कि मेरा पति भी चले गए और बेटी भी विकलांग थी। मेरे पिता ने दोबारा से कोशिश करी और फर्रुखाबाद, कन्नौज और ग्वालियर के सारे डॉक्टरों को दिखाया, पर डॉक्टरों ने एक ही बात कहा कि तुम्हारी बेटी पलंग पर ही रहेगी, ना सुन पाएगी, ना बोल पाएगी, ना चल पाएगी। पलंग पर ही बेटी पड़ी रहती। अब सब दूर से आस छोड़ दी। मेरे पिताजी ने भी कह दिया, बेटा तेरी बेटी की किस्मत ही ऐसी है। अपन ने इसको फर्रुखाबाद दिखाया, कन्नौज दिखाया, ग्वालियर दिखाया, पर तुम्हारी बेटी की किस्मत ही ऐसी है। मेरी बेटी पलंग पर ही पड़ी रहती गुरुदेव। हमने आस छोड़ दी। तब समय निकलते निकलते 2021 आ गया। मेरी माँ ने पहली बार आपकी कथा मेरे पास वाली काकी के कहने पर सुनना चालू करी। जब मेरी माँ ने कथा सुनी तो मुझसे कहा, बेटा श्रावण का महीना है, सियोर वाला महाराज टीवी के सामने बैठकर ऑनलाइन शिव जी का अभिषेक कराएगा, अपन भी अभिषेक करेंगे। अभिषेक करेंगे, मिट्टी का शिवलिंग बनाएंगे, उस पर एक बेलपत्र चढ़ाकर अपन अपनी बेटी को पीस कर खिला देंगे। वो सियोर वाला महाराज कहता है कि श्रावण महीने की शिवरात्रि पर पार्थिव पूजन किया गया तो फल मिलता है।
शिव महापुराण की कथा अपन बेटी के कानों में हेडफोन लगाकर सुनाएंगे, बेटी को शंकर का चढ़ा हुआ जल पिलाएंगे, पशुपतिनाथ का व्रत करेंगे। मेरा विश्वास कहता है कि वो सियोर वाला महाराज बोलता है तो लोगों के भी पत्र आते हैं, हमने सुना है वो पत्र में काम होते हैं। मैं भी कर कर देखती हूँ, और अपन मौका मिला अपने पास में कहीं कथा हुई तो अपन कथा भी सुनाएंगे। हम 2021 से कथा सुनना चालू करें, बेटी के लिए प्रयोग करना चालू करा। डॉक्टर तो आज छोड़ दिए थे। 22 जुलाई 2023 को मैनपुरी की कथा हुई। हम हमारी बेटी को हाथ में उठाकर मैनपुरी की कथा में पंडाल में ले जाकर बिठा दिए। अपनी बेटी को पंडाल में बिठाया, बिठाकर उसको कथा सुनवाई। कथा सुनाने के बाद जब 2.5 महीना पूर्ण हुआ, गुरुदेव बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरी बेटी पहली बार अपने हाथ के बल उठकर खड़ी हुई और खड़ी होकर आड़ी टेढ़ी चलती हुई मेरे पास में आई। गुरुदेव, मेरी बेटी ने सुनना प्रारंभ करा। हम बेटी को आवाज देकर बुलाते, बेटी हमारे करीब में आती। हम बेटी से बेलपत्र उठवाते, वो बेलपत्र उठा कर देती। अब मेरी बेटी ने बोलना चालू करा, उसकी 80% वाणी आ गई है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि अब मेरी विकलांग बेटी भी चलती है, बोलती है और सुनती है। गुरुदेव, मैंने अपनी बेटी का फोटो लगाया है, एक जमीन पर रगड़ रगड़ते चलते हुए और एक मेरी बेटी खड़ी हुई, उसका दोनों फोटो लगा रही हूँ। जो बेटी मेरी चल नहीं पाती थी, पड़ी रहती थी, बोल नहीं पाती थी, सुन नहीं पाती थी, और दूसरा मेरी बेटी खड़ी हुई, उसका भी फोटो है और 80% वो बोलना प्रारंभ करी। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप रम गुनगुनाते हैं। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे। एक हमारा विश्वास। एक पत्र और आया है, पकड़िए इसको। सीधा कर। एक पत्र ये भी है, ग्राम झिलरा, आगरा, उत्तर प्रदेश से हैं। मेरा नाम ऋषभ शर्मा, मोबाइल नंबर मेरा ये है, ऊंचा करो थोड़ा, मोबाइल नंबर मेरा ये है। भगवान भोलेनाथ की भक्ति का महिमा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे बड़े भाई उमेश शर्मा ब्लड कैंसर से पीड़ित हो गए। 1 नवंबर 2023 को महात्मा गांधी हॉस्पिटल जयपुर में एडमिट कर दिया गया था। 2 दिन बाद हमें रिपोर्ट आने पर बाद में बीमारी का पता चला। रिपोर्ट में बीमारी में ब्लड कैंसर जैसी भयानक असाध्य रोग, कपा देने वाला बीमारी पती चली। उसी समय कोसी मथुरा में कथा चल रही थी। कथा में मेरी छोटी बहन भोलेनाथ काशी विश्वनाथ से प्रार्थना करने को वहां पहुंच गई। गुरुदेव, कोसी कला के पंडाल में बैठकर कथा सुनी। 4 दिन कथा सुनी। 4 नवंबर 2023 को डॉक्टर ने बोला था कि मरीज की हालत खराब है, मरीज को हॉस्पिटल में लगभग 50 दिन भर्ती करना रहेगा। 50 दिन तक भर्ती करना रहेगा। मरीज को वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। ऐसी स्थिति में वेंटिलेटर पर डाला गया। हम कुबेर भंडारी का कंकर की महिमा का क्या वर्णन करें गुरुदेव। कोसी मथुरा की कथा में छोटी बहन ने भोले बाबा से प्रार्थना किया। हॉस्पिटल में कुबेर भंडारी का कंकर शंकर लेकर पहुंच गई और रुद्राक्ष लेकर पहुंच गई। बेलपत्री चढ़ाकर भैया को प्रेम से दिन थोड़ा ना थोड़ा जल देना प्रारंभ करा। नाम ऋषभ शर्मा। भोलेनाथ की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, 1 सप्ताह के अंदर मेरा भाई की हॉस्पिटल में छुट्टी हुई। 11 नवंबर 2023 को घर आ गए। असाध्य रोग के चलते हुए 5 पत्ते शमी के बेलपत्र शंकर को चढ़ाना प्रारंभ करा। पीपल के पत्ते का घर पर मरीजों को गंगा जल से सब पीस कर प्रदान करना प्रारंभ करा। दूसरी बार जब जांच कराई गई तो मेरे भाई की पूरी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई और कैंसर रोग समाप्त हुआ। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूँ। ये पत्र नहीं, ये विश्वास है। कहीं बैठे हों ऋषभ शर्मा जी तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। और ये प्रतिभा उत्तर प्रदेश जिला मैनपुर की करहल की निवासी हूं, अगर वो भी कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने आ सकती हूं। एक शिव के प्रति विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। हम तो
बाबा के भरोसे चलते हम तो बाबा के भरोसे चलते ये दुनिया वाले जलते ये दुनिया वाले जलते हम तो बाबा के भरोसे चलते हम तो बाबा के भरोसे चलते ये दुनिया वाले जलते यही बेटी है जो रगड़ कर चलती थी, पलंग पर पड़ी रहती थी, ना सुन पाती थी, ना बोल पाती थी, और आज खुद चलकर कथा के पंडाल में पहुंची। चलते हैं हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं दुनिया वाले जलते दुनिया वाले जलते हम तो बाबा के भरोसे चलते तो बाबा के भरोसे चलते हम तो बाबा के भरोसे चलते भोले बाबा के भरोसे चलते शंभू बाबा के भरोसे चलते हम तो बाबा के भरोसे चलते हम तो तो बाबा के भरोसे चलते आश्रित शिव पर, शिव पर आश्रित। और फिर वही लाइन आ गई, मैं सब का होकर देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। आप लोग भी बोलो, मैं सब का होकर देख लिया, एक तेरा होना बाकी। मैं सब दर झुक कर देख लिया, एक तेरे दर झुकना बाकी है। बस उसकी चौखट पर उस शिव को भजना, शंकर की अविरल भक्ति को धारण करना। एक बेटी लिख रही है पत्र में, मेरे पिता मिलिट्री में सर्विस करते थे और आर्मी में सर्विस करते हुए किसी कारणों से उनको आर्मी की सर्विस छोड़ना पड़ी। उम्र हो गई 44 साल, पिता घर पर आकर रो रहे, नेत्रों में जल भरा। पत्नी ने पूछा, बच्चों ने पूछा, क्यों रोना, क्या हो गया पापा, हुआ क्या? नौकरी छोड़ना पड़ी, अब मेरी नौकरी नहीं लगी। 44 साल की उम्र मेरी हो गई, अब क्या नौकरी लगेगी? 44 वर्ष की। मेरा नाम श्रेया शर्मा है, करावल नगर दिल्ली की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो श्रेया जी तो आप ही हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। मेरा नाम श्रेया शर्मा है, करावल नगर दिल्ली की हूँ। गुरुदेव, मेरे पिता आर्मी में नौकरी करते थे, किसी कारणवश फौज की नौकरी को छोड़ना पड़ा। उसके बाद सेंट्रल फोर्स के कंपटीशन की तैयारी करने लगे, पर उनका नौकरी नहीं लगा। 44 वर्ष की उनकी आयु हो गई, अब करें तो करें क्या? पिताजी मन से हार गए
तब हमने हमारे पापा से कहा, पापा वो सियोर वाला महाराज कहता है कि मेहनत 4 गुनी कर दो और लगन से काम करो तो नौकरी मिलेगी जरूर। मेरे पिताजी बोले ऐसे तो कथावाचक बहुत हैं, कथा करते हैं, बोलते हैं, वो अपनी जगह पर है, पर मेहनत तो मुझे करना है, मैं कैसे करूं? मैंने अपने पापा से कहा, पापा फिर वापस पढ़ाई करो। वो सियोर कहता है ना, हारना नहीं चाहिए, फिर पढ़ो। मेरे पिताजी ने फिर पढ़ाई करना प्रारंभ करी, कंपटीशन एग्जाम देना प्रारंभ करा, और बाबा आपका भरोसा शंकर पर चढ़ाया गया, 1 लोटा जल, और जल पर भरोसा, और शंकर कुबेरेश्वर महादेव पर भरोसा ऐसा हुआ कि आज मेरे पिता 44 साल की आयु में वापिस BSF SI के पद पर नियुक्त हो गए। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ आया हूं। ये शिव तत्व है। शंकर ओघड़ी है, उसकी भक्ति कभी खाली नहीं जा सकती, बस विश्वास करने वाला चाहिए, भरोसा। आ जाओ। रोते नहीं, उठो, रोना नहीं, खुश हो। अब तो लग गए ना पापा का, हो गया ना हो गया ना, बस ऐसा नहीं। खुश हो, रोते नहीं है, सब अच्छे खुश होकर जाओ। हर हर महादेव, खुश होकर जाओ। आंसू पोछो बाबा, सब लोग आंसू पोछ कर जाइए। शंभु और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। ये 5 दिन की शिव पुराण में सेवा समर्पण तुम्हारा जितना जितना तुमने भक्ति से सुनी है सेवा। अब मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, और जितने पंडाल में सुन रहे हैं, आप और हमसे भी कोई पूछेगा कि गुरुजी आपने 3.5 करोड़ बार क्या भगवान का नाम कभी लिया है? आपने लिया है 3.5 करोड़ बार एक दिन में भगवान का नाम? जम के बोलो जरा। कोई संत साधु सन्यासी तपस्वी भी नहीं होगा जो एक दिन में 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम ले। तो अग्नि पुराण में आया कि ये मनुष्य तो 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम ले ही नहीं पाएगा, फिर इसका क्या होगा? और शास्त्र कहता है जिसने 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम ले लिया तो उसके दुख भगवान धीरे धीरे काटना चालू कर देता है। तो फिर ये 3.5 करोड़ बार बोल ही नहीं पाएगा तो इसका दुख भी नहीं कटेगा। तो फिर अग्नि पुराण ने कहा कि एक काम हो सकता है। शंकर जी बोले पार्वती से, पार्वती 3.5 करोड़ बार कोई अकेला बैठकर नाम नहीं ले सकता, तो कथा के मंडप में जाकर बैठ जाए। जब कथा के मंडप में किसी नाम का उच्चारण होगा, सब एक साथ बोलेंगे, ताली भी बजाएंगे, वो अक्षर जब एक एक के मुंह से निकलेगा, आपस में टकराएगा, छार छार हो जाएगा, तो 3.5 करोड़ रोम छिद्र में समा जाएगा और उसका कल्याण होगा। अब लोग कहते हैं महाराज जी, लोग पंडाल में कथा सुनने के लिए आते हैं तो इनका दुख क्यों कट जाता? कैसे कट जाता? इनका दुख कटता कैसे है? उसका केवल एक कारण है कि आपके मुख से श्री शिवाय नमस्तु, 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 श्री शिवाय नमस्तु। जब आप नाम का
उच्चारण करते हो, आपके मुख से शब्द निकलता है, वो टकराता है। अभी इसका कोई प्रमाण है कि शब्द टकराता है? उसका प्रमाण है गीता जी का उपदेश, गीता का उपदेश। कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई। बोलो सुनाई कि नहीं सुनाई? अर्जुन को जो कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता सुनाई, वो गीता का ज्ञान जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया, अर्जुन को बोले भगवान कृष्ण गीता, उस गीता का उपदेश जब भगवान कृष्ण ने दिया, तो वो गीता बोलने पर भगवान के मुख से जो शब्द निकले, वो शब्द आज भी कुरुक्षेत्र की भूमि पर घूम रहे हैं। इसलिए वहाँ पर बड़े बड़े रिसर्च सेंटर लगाए गए कि भगवान ने जो ध्वनि में बोला था, वो ध्वनि पकड़ना है और उन अक्षरों को पकड़ना है। उसी अक्षरों को पकड़कर हमारे वेद और शास्त्र ये गीता का ज्ञान देते। अक्षर जो तुम बोलते हो वो वायुमंडल में हमेशा रहते हैं, वो गूंजते रहते हैं, वो कभी समाप्त नहीं होते। हमारे द्वारा आपके द्वारा बोले गए अक्षर, हमारे द्वारा आपके द्वारा बोले गए शब्द कभी समाप्त नहीं होते, वो घूम के हमारे पास आते हैं। आप किसी को बंद कमरे में एक ताला लगाओ, एक कमरा बंद करो, 2 कमरा बंद करो, 3 कमरा बंद करो, 4 कमरे बंद करके अकेले कमरे के अंदर आप किसी की निंदा कर कर देखो, जिसकी निंदा करिए उस तक वो बात पहुंच ही जाती है। अब लोग कहेंगे हमने तो अकेले में की थी, ये बात उसके तक पहुंच कैसे गई? क्योंकि हमारे शरीर की वाइब्रेशन, हमारे शरीर की तरंगे हमारी बात को ले जाकर वहां तक छोड़ देती है जिसके लिए हमने कहा है। हमारे शरीर की वाइब्रेशन, हमारे शरीर की तरंगे वहां तक ले जाकर छोड़ देती है जिसके लिए हमने अपशब्द कहा। आप किसी को गाली देकर देखो, चलो जाने तो आपका कोई नौकर हो ना, आप अपने घर पे बैठ के नौकर को ही कुछ अपशब्द कह के देख ले, नौकर नहीं है वहां पर, परंतु उस नौकर को मालूम पड़ जाएगा कि मेरे सेठ के मुख में, मेरे सेठ ने मेरे लिए कुछ कहा, मेरे सेठ के दिमाग में कुछ चल रहा। हमारी वाइब्रेशन बता देती है, हमारी तरंगे बता देती है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, अच्छा विचार करिए, अच्छा सोचिए। अगर कोई तुम्हारा दुश्मन है ना, उसके बारे में अच्छा सोचना चालू करो। एक दिन वो दुश्मन तुम्हें सुंदर माला लाकर ना दे, तुम्हारे को गुलाब का फूल लाकर ना दे, तुम्हारे लिए गुलदस्ता लाकर ना दे, तो कहना जब दुश्मन है उसके लिए भी अच्छा सोचना प्रारंभ करो, श्रेष्ठ सोच। बहू सास की दुश्मन नहीं है, सास बहू की दुश्मन नहीं है। अगर बहू की दुश्मन होती सास, तो अपनी रकम तुड़वाकर बहू को ना देती शादी के पहले, शादी के समय पर। अगर सास तुम्हारी दुश्मन होती तो 1-2 लाख रुपए शादी में खर्च नहीं करती, 5-5, 10-10 हजार की साड़ियां, लहंगा तुमको नहीं दिलाती अगर तुम्हारी दुश्मन होती तो। और बहू अगर तुम्हारी दुश्मन होती तो वो अपना घर छोड़कर तुम्हारे घर में नहीं आती तुम्हारी गुलामी करने के लिए। ना सास बहू की दुश्मन है, ना बहू सास की दुश्मन है। ये दोनों रहते रहते एक दूसरे से बोलते नहीं, अपशब्द नहीं बोलते, पर अंदर ना जाने कैसे कैसी अंटी पालते रहते हैं, अंदर की वाइब्रेशन ऐसी कर लेते हैं। मम्मी ने ऐसा कर लिया, पापा ने ऐसा कर लिया, अंदर से सोच रहे हैं, तो वो वाइब्रेशन तुम्हारी सास तक पहुंचती है, सास की वाइब्रेशन बहू तक पहुंचती है, और दोनों का मन मोटाव आपस में चालू हो जाता है। और एक दिन ये होता है कि घर में अलग अलग हो जाते हैं। ये हमारे शरीर की वाइब्रेशन है, ये हमारे शरीर का विचार है, ये हमारी दृष्टि। आप अच्छा सोचो ना। एक स्त्री, एक पत्नी रोज पति पर शंका करती है, रोज प्रतिदिन शंका करेगी, मन में शंका भरा गई है तो शंका करती रहेगी, शंका करती रहेगी, शंका करती रहेगी, शंका करती रहेगी। आखिर में पति को मालूम पड़ जाएगा कि ये शंका कर रही है। पति शंका करेगा तो मालूम पड़ जाएगा कि पत्नी शंका कर रही है। ये हमारी वाइब्रेशन है हमारे शरीर की, जो वहां तक पहुंचा दी। ये हमारे शरीर की वाइब्रेशन है जो वहां तक पहुंच रही है। शिव पुराण कहती है, अच्छा सोच, जब हम भगवान का नाम जाप करते हैं तो वो मंत्र टूटता है जब आपस में टकरा कर। तो जितने शिव भक्त यहाँ बैठकर कथा कर तत्व ग्रहण कर रहे हैं, लाखों शिव भक्त भगवान शंकर की कथा सुन रहे हैं। कोई टीवी के माध्यम से, कोई मोबाइल के माध्यम से कथा सुन रहा है, और जब वो भी मंत्र का जाप करता है तो उसकी वाइब्रेशन उस तक पहुंचती है और उन सब का कल्याण हो जाता है, जो चाहे टीवी पे सुने चाहे मोबाइल पर सुने। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
श्री नमस्तुभ्यं सब बोलिए श्री नमस्तुभ्यं श्री नमस्तुभ्यं श्री नमस्तुभ्यं श्री नमस्तुभ्यं। ये हमारे शरीर की तरंगे हमें वहां तक लेकर जा रही हैं। हमारे भीतर की तरंगे हमें वहां तक लेकर जा रही हैं। भगवान दुख नहीं काटता। अगर दुख काटता मेरा भगवान तो दुख ही नहीं देता। भगवान दुख देता है तो भगवान का कार्य है कि वो उस दुख को सहन करने की शक्ति देता है। दुख कौन काटेगा? अब आपको बताना है दुख कौन काटेगा? आपका जपा गया नाम, आपका चढ़ाया गया एक लोटा जल। आप जो अपना घर छोड़कर परमात्मा के दरवाजे तक जा रहे हो, किसी भूखे को भोजन करा रहे हो, किसी प्यासे को पानी पिला रहे हो, किसी व्यक्ति के दुख की घड़ी में तुम काम आ रहे हो और एक लोटा जल भगवान शंकर को चढ़ा रहे हो और मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह रहे हो, तुम्हारा वो सत्कर्म, तुम्हारा वो भजन, तुम्हारा वो नाम जाप, तुम्हारा वो स्मरण तुम्हारे दुख को समाप्त कर देगा, तुम्हारे कष्ट को समाप्त कर देगा। एक पत्र है, शांताराम छगन पाटिल, मुकाम पोस्ट धानोरा, तहसील चोपड़ा, जिला जलगांव। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। और अगर बैठे हों तो साथ में अगर बाबू आया हो तो उसको लेकर भी आ सकते हैं। मेरा नाम शांताराम, पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ें, आस्था चैनल पर पढ़ें। शांताराम छगन पाटिल, मुकाम पोस्ट धानोरा, तहसील चोपड़ा, जिला जलगांव। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा लड़का हिमांशु शांताराम पाटिल, उम्र 14 साल। उसकी गर्दन इधर उधर घूम नहीं रही थी। 14 साल से उसकी गर्दन एक जगह स्टिक रहती थी, घूमती नहीं थी। हमने उसे संभाजी नगर में लेकर गए, एमआरआई करवाई। डॉक्टर ने कहा कि उसका तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर हम उसे मुंबई के लीलावती अस्पताल में लेकर गए। डॉक्टर का नाम नहीं दिखाना है। और लीलावती अस्पताल में जब लेकर गए, ऑपरेशन की तारीख आ गई 18/10/2023। ऑपरेशन की तारीख 18/10/2023 आई। 12 मंगलवार को ऑपरेशन करवाया। सर्जरी हुई, सर्जरी अच्छे से हो गई। लेकिन कुछ देर बाद लड़का आईसीयू में चला गया और उसे वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। वेंटिलेटर पर डाला, 5 महीने तक लड़के को वेंटिलेटर पर रखा। 5 महीने बाद वेंटिलेटर पर रखा और मालूम पड़ा कि बाद में डॉक्टर ने 5 महीने बाद मृत घोषित कर दिया। इस पत्र को आप लोग पढ़ सकते हैं एलईडी के माध्यम से। 5 महीने तक उसको वेंटिलेटर पर रखा और 5 महीने के बाद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। 5 महीने बाद लड़का मर गया, उसे मृत घोषित कर दिया गया। लेकिन मेरी पत्नी ने डॉक्टर से कहा मेरा लड़का अच्छा है, मेरे घर उसे मुझे जिंदा ही लेकर जाना है, तुम इसका इलाज और करो। डॉक्टर ने कहा यह मर चुका है, इसको ले जाओ, ये मर चुका है, इसको ले जाओ। पत्नी कहती नहीं, 4 दिन इसको रखो, मैं 4 दिन बाद इसको लेकर जाऊंगी, भले बॉडी रखो पर 4 दिन रखो इसको। लड़के को छोड़ा, वहीं छोड़कर मेरी पत्नी सीहोर चली गई, वहीं मुंबई से कंकर शंकर लाने के लिए पहुंच गई। सीहोर गई, कंकर लाई, रुद्राक्ष का जल, वहां से रुद्राक्ष लाकर पहुंच गई। अब जाने के बाद करती क्या? डॉक्टर कह रहे हैं इसको ले जाओ। सामने हॉस्पिटल के ठीक सामने शिव जी का मंदिर है, उस मंदिर में जल चढ़ाती और अपने बेटे के शरीर पर लगा देती और मुंह में जल दे देती।
डॉक्टर कहते इसको ले जाओ। 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन निकल गए। डॉक्टर कहने लगे क्यों परेशान हो रही हो? ऐसा करते करते 42 दिन निकल गए। 42 दिन निकल गए। डॉक्टर कह रहे इसको ले जाओ, इसमें प्राण नहीं है। नहीं मानी। आखिरी में लड़के के शरीर में 42वें दिन हलचल चालू हो गई। 42वें दिन हलचल चालू हुई। और मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गए कि जो मर चुका है वो जीवित कैसे हो सकता है। पत्नी कहती है उसका नाम कुबेरेश्वर महादेव है, वो देता जरूर है, खाली नहीं छोड़ता। बाबा, आज बाबा की मेहरबानी से मेरा लड़का ठीक हो गया। मैं उसको यहाँ कथा सुनने के लिए लेकर आई हूँ बाबा के पंडाल में। मेरे लड़के को मैं पंडाल में लेकर आई हूँ। बाबा की कृपा से, हमारी दुआ नहीं, शिव की कृपा। तो कह रहे हैं कि बच्चा इतना बीमार था तो मैं जलगांव की कथा में भी चले गया था और मैं नीचे से चिल्लाकर एक बेलपत्र मांग कर ले गया था। वही बेलपत्र बच्चे को दे दिया और आज बाबा की कृपा से खड़ा हुआ है। बीमारी में 33 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं और बाबा की कृपा से आज ठीक होकर खड़ा है। दोनों हाथ उठाकर हर हर हरि लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। कभी खाली नहीं लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। शिव की भक्ति में वो बल है, शिव की उपासना में वो बल है। अपना विश्वास न टूटने दे, अपना भरोसा न टूटने दे। उस बहन ने एक पत्र में लिखा है, मैं डॉक्टरों को भी धन्यवाद देती हूं जिन डॉक्टरों ने भी हिम्मत नहीं हारी और हमारा साथ दिया। हमने कल भी कथा के में कहा था कि डॉक्टर शंकर का एक रूप होते हैं। किसी ढोंग ढकोसले में मत पड़ो। अगर कोई बच्चा बीमार होता है, पत्नी बीमार होती है, पति बीमार होता है, माता पिता बीमार होते हैं, कहीं झाड़ा फूकी में मत जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर से जांच करवाओ, चेकअप करवाओ। वो इलाज की गोलियां दे, दवाई दे, इंजेक्शन दे, बॉटल दे, वो सब ले और साथ में एक लोटा जल शंकर जी पे भरोसा करते रहो, क्योंकि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल। उसकी आराधना करते एक पत्र और है, मेरा नाम प्रकाश सुभाष महाजन, मैं गांव
सूरत गुजरात से हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम, पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। मेरा नाम प्रकाश सुभाष महाजन, मेरा गांव सूरत गुजरात है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। पत्र को आप लोग एलईडी के माध्यम से देख सकते हैं। कहीं बैठे हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए व्यासपीठ के पास में आ सकते हैं। मेरे लड़के का नाम नयन प्रकाश महाजन है। मेरा लड़का 8 साल का है। उसे 14/7/2023 को डेंगू हुआ था। डेंगू के कारण उसके पेट में इन्फेक्शन हो गया था। पत्र को एलईडी पर पढ़िएगा। तो वो इन्फेक्शन उसके लेटरिन की जगह पर फोड़ा बन गया। फोड़ा बनकर लेटरिन करने की खराब जगह हो गई। डॉक्टर ने कहा अब उसे इस जगह पर इन्फेक्शन हो गया है तो चमड़ी सड़ गई है, ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा। ऑपरेशन करने से पहले उसका बाईपास लेटरिन का किया गया। उसके पेट को एक हॉल गिरा के स्टोम बनाकर पड़ेगा। उस जगह पे एक थैली लगाई जाएगी, क्योंकि अब लेटरिन वाले स्थान से वो लेटरिन नहीं कर पाएगा, तो साइड पेट में से थैली डाली गई, लगा कर रखा पड़ा। सिर्फ 8 साल का लड़का वो थैली को लेकर स्कूल कैसे जाता? डॉक्टर ने कहा इसकी ये थैली अब कभी निकल नहीं सकती, क्योंकि स्थान नीचे से बहुत सड़ चुका है और वहाँ पूरा स्थान बेकार हो गया। ऑपरेशन करने के 5 दिन बाद हमने उसको लेटरिन करने की जगह से रिपोर्ट निकलवाई, तो डॉक्टर ने कहा उसको लेटरिन करने की जगह पे मांस नहीं बना है, अब ये थैली उसके साथ में रहेगी। अहमदाबाद की रिपोर्टें निकाली गई, वहाँ पे भी हमें निराशा ही मिली। वहाँ के डॉक्टरों ने भी कह दिया अब लेटरिन की थैली की जिंदगी भर लगाना पड़ेगी। अब ये थैली जिंदगी भर लगाना पड़ेगी। तो मैं घर आके रोने लगा, तो मेरे माँ ने कहा बेटा रो मत, सब ठीक होगा। सियोर वाला गुरुजी कहता है 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। तो गुरुदेव, मेरी माँ ने कहा तुम लड़के को लेकर अपन सीहोर चलते हैं। कुबरेश्वर बाबा के धर्मधाम पर आए, बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। हम सीहोर में 3 दिन तक रुके। वहीं पर चढ़ा हुआ जल हम बाबा का ले लेते और लड़के के जो लेटरिन वाला स्थान था, बहुत तकलीफ की जगह थी, पूरा मांस वहाँ नहीं था, हमने वहाँ लगाना उसको दिया। फिर हम सीहोर के वापस आए और रिपोर्ट निकलवाने डॉक्टर के पास गए। तो डॉक्टर हंसते हुए कहता है अरे भाई क्यों बार बार रिपोर्ट निकलवाते हो, पैसे बर्बाद कर रहे हो, रिपोर्ट में वही आएगा जो हर बार आता है। तो मेरे बेटे ने कहा कि अरे अंकल आप बस एक बार रिपोर्ट निकाल दो ना, बाकी मेरा कुबरेश्वर बाबा संभाल लेगा। फिर डॉक्टर ने रिपोर्ट निकाला और रिपोर्ट निकालने के बाद डॉक्टर ने कहा कि अब शाम को आना रिपोर्ट लेने। फिर हम शाम को रिपोर्ट लेने गए। गुरुदेव, कुबरेश्वर बाबा का ऐसा चमत्कार हुआ कि डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर कहा कि अरे बेटा तूने कहा था ना कि अंकल आप मेरा बस एक बार रिपोर्ट निकालो, बाकी मेरा कुबरेश्वर बाबा संभाल लेगा। सच में तेरे बाबा ने चमत्कार कर दिया और तेरे उस लेटरिन वाली जगह पर थोड़ा मांस बन गया, अब ये थैली निकल जाएगी और बाबा संभाल लेगा। हम फोटो भी लगा रहे हैं, सारे फोटो लगाए गए, जिसके अंतर्गत उस बच्चे का पूरा शरीर नीचे से सड़ चुका था। शिव तत्व, एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। हम किसके आश्रित हैं? दुख कौन काटेगा? तो कहा दुख भगवान का नाम काटेगा। आपका चढ़ाया गया 1 लोटा जल तुम्हारा दुख काट सकता है। दुनिया के लोगों को आज समझ में नहीं आ रहा कि 1 लोटे जल में क्या बल है। दुनिया के लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि शिव पर चढ़ा गया जल पीने का क्या फल है। दुनिया के लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि जब बीमार पड़ो, तकलीफ हो तो एक बेलपत्र जरूर खाओ। रोज भले मत खाओ, पर अगर शरीर में कष्ट हो गया है तो खाओ। रोज भले मत खाओ, पर दुख आया तो उसको खाओ। जिस दिन दुनिया के लोगों को मालूम पड़ेगा, समझ में आएगा
तब वो जानेंगे कि सारी समस्या का हल एक लोटा जल, ये गलत नहीं है, ये सिद्ध है, ये सिद्ध है। बस उसको पाना है, उसका स्मरण। बड़ी दूर किनारा कश्ती भी पुरानी है, भोले बाबा सुन भी लो, ये मेरी कहानी है। बड़ी दूर किनारा है, कश्ती भी पुरानी है, भोले बाबा सुन भी लो, ये मेरी कहानी है। मैंने तुमको पुकारा है, मैंने तुमको पुकारा है, भोले बाबा सुन भी लो, ये मेरी कहानी है। बड़ी दूर किनारा है, कश्ती भी पुरानी है, भोले बाबा सुन भी लो, ये मेरी कहानी है। दुख आपके द्वारा जपा गया नाम स्मरण, आपके द्वारा किया गया भजन दुख काट देता है, तकलीफ काट देता है, समस्या मिटा देता है। ए मेरी सिरपुर की जीजियों, मेरे सिरपुर के जीजाओं, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी जीजियों, जब जिंदगी में दुख आए किसी के सामने जाकर मत रो। जाना है घर में से लोटा भर कर पानी भरो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक लोटा पानी घर में से भरो, उस जल को लेकर महादेव के मंदिर में जाओ। जपते जपते अपने दिल की बात बाबा के जल चढ़ाते चढ़ाते कह दो। बहुत ज़्यादा अगर दुख है तो उत्तर की ओर मुख, मतलब जहाँ से जल निकलता है, जलाधारी का जो जल होता है निकलने का स्थान ये उत्तर में होता है। आप दक्षिण में बैठकर या खड़े होकर उत्तर की ओर मुख कर कर एक लोटा जल बाबा को चढ़ाना प्रारंभ करो और अपने दिल की बात बाबा से कहना प्रारंभ करो। और अगर तकलीफ ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा समस्याओं में घिरे हो, तो उत्तर की ओर खड़े होकर तो जल चढ़ाओ और उत्तर की ओर से जल चढ़ाने के बाद फिर वापस सामने आ जाओ और जहाँ से जल बहता है उस स्थान पर अपनी 3 उंगली रखकर और हथेली को, जहाँ से पानी नीचे बहकर जाता है उस हथेली को वहाँ रखकर एक बार अपने दिल की बात बाबा से जरूर कहो और वो हथेली को फिर अपने हृदय से लगाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अपने हृदय से बाबा को हथेली का स्मरण कराकर लगाकर बोलकर फिर उस हथेली को अपने हृदय से लगाए। विश्वास करता है मेरा बाबा 3 महीने भी नहीं लगने देगा और जल्दी से वो कार्य सफल कर देगा। 3 महीने भी नहीं लगने देगा। अब इसमें क्या लगा आपका? केवल एक लोटा।
क्या लगा, एक लोटा जल। आपकी शिव भक्ति, आपकी भगवान शंकर की अविरल भक्ति शिव के करीब में ले जाती है। जले दुनिया के लोग, जलने वाले, अपशब्द कहने वाले कहते रहें, उनका काम है जलना, उनका काम है अपशब्द कहना, कहते रहेंगे। वो कहते हैं ना, तुम जलन बरकरार रखो, जलवा मेरा महादेव बरकरार रखेगा। तुम जलन बरकरार रखो, जलवा मेरा महादेव बरकरार रखेगा। दुनिया जलती रहे, जले, तुम मेरे बाबा को एक लोटा जल पूरी श्रद्धा के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण भरोसे के साथ, पूर्ण भरोसे। एक दीदी ने लिखा अपने पत्र में, कल हम पत्र पढ़ रहे थे, उसमें पत्र में लिखा था, हम साउथ में रहते हैं, हम दक्षिण में रहते हैं, और हमारे कर्नाटक में, हमारे साउथ में, हमारे उधर मंदिर के अंदर महिलाओं को नहीं जाने देते, तो हम जल चढ़ाने कैसे जाएं? साउथ में हमें मंदिर के अंदर जल चढ़ाने नहीं जाने देते, तो हम कैसे जाएं? तो मेरा उन दीदियों से निवेदन है, मंदिर में जल चढ़ाने का मना करते हैं, बेलपत्री के पेड़ के नीचे तो जल चढ़ाने का मना नहीं करते, उसके नीचे चढ़ाते। और अगर बेलपत्र के पेड़ के नीचे जल चढ़ाने का मना करें तो अपने घर के बगीचे में मिट्टी को थोड़ा सा ऊंचा करिए, शिवलिंग जैसा निर्माण करिए, जल चढ़ा दीजिए, फिर अलग से एक लोटा जल और चढ़ा दीजिए, तो वहीं विसर्जन भी हो जाएगा और जल भी चढ़ जाएगा। दिल मन चंगा तो कठोते में गंगा। मन अगर चंगा है, मन प्रसन्न है, तो सब कुछ हो सकता, सब कुछ। अगर मन चंगा है तो सब कुछ हो सकता। यही बालक है जिसके पेट में से थैली निकाल दी गई थी और डॉक्टर ने कहा था जिंदगी भर नहीं निकलेगी, और सीहोर में 3 दिन रुकी रही और बाबा का चढ़ा जल लगाती रही, बाबा के आश्रित हो गई, बाबा को चढ़ा। शिव की आश्रितता ग्रहण करो। दुख हम, आप जो मंत्र जाप कर रहे हैं, जो भजन कर रहे हैं, जो स्मरण कर रहे हैं, जो नाम जाप कर रहे हैं, जो कीर्तन कर रहे हैं, ये हमारे दुख को काट देता है। और जब हम भगवान के मंत्र का स्मरण करें तो दुख क्यों ना कटे। भगवान की भक्ति का स्मरण, और थारी धुन लागी भोला, थारी धुन लागी, थारी धुन लागी भोला, थारी धुन लागी,
हर हर भोला शंभो तुम्हारी धुन लागी। हर हर भोला शंभु तुम्हारी धुन लागी। पार्वती का प्यारा तुम्हारी धुन लागी। पार्वती का प्यारा तुम्हारी धुन लागी। थारी धुन लागी भोला, थारी 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 धुन लागी। ओ हर हर भोला शंभो तुम्हारी धुन लागी। हर हर भोला शंभो तुम्हारी धुन लागी। पार्वती का प्यारा तुम्हारी धुन लागी। पार्वती का प्यारा तुम्हारी धुन लागी। थारी धुन लागी भोला, थारी धुन लागी। थारी धुन लागी भोला, थारी धुन लागी। ओ थारी धुन लागी भोला, थारी धुन लागी। थारी धुन लागी भोला, थारी धुन लागी। ओ हर हर भोला शंभो तुम्हारी धुन लागी। हर हर भोला शंभो तुम्हारी धुन लागी। ओ पार्वती का प्यारा तुम्हारी धुन लागी। पार्वती का प्यारा तुम्हारी धुन लागी। बढ़वाओ उसे।
बस में धारी तुम्हारी धुन लागी। हरि हरि बोला शंभू तुम्हारी धुन लागी। हरि हरि बोला शंभू तुम्हारी धुन लागी। तुम्हारी धुन लागी भोला धारी धुन लागी। तुम्हारी धुन लागी भोला धारी धुन लागी। हरि हरि बोला शंभू तुम्हारी धुन लागी। हरि हरि बोला शंभू तुम्हारी धुन लागी। चंदाधारी तुम्हारी धुन लागी। शीश पे चंदाधारी तुम्हारी धुन लागी। गले में सर्पधारी तुम्हारी धुन लागी। गले में सर्पधारी तुम्हारी धुन लागी। हरि हरि बोला शंभू तुम्हारी हरि हरि बोला शंभू तुम्हारी धुन लागी। तुम्हारी भोला शंभू तुम्हारी धुन लागी। तुम्हारी धुन लागी भोला धारी धुन लागी। हारी धुन लागी भोला धारी धुन लागी। हर हर भोला शंभू तुम्हारी धुन लागी। हर हर भोला शंभू तुम्हारी धुन लागी। हर हर भोला शंभू तुम्हारी। हर हर भोला शंभू तुम्हारी धुन लागी। सिर पे गंगाधारी तुम्हारी धुन लागी। सिर पे गंगाधारी तुम्हारी धुन लागी। ओ सिर पे गंगाधारी तुम्हारी धुन लागी। सिर पे गंगाधारी तुम्हारी धुन लागी। ओ हर हर भोला शंभो तुम्हारी धुन लागी। हरि हरि भोला शंभो तुम्हारी धुन लागी। ओ पार्वती का प्यारा तुम्हारी धुन लागी। पार्वती का प्यारा तुम्हारी धुन लागी। ओ पार्वती का प्यारा तुम्हारी धुन लागी। ओ पार्वती का प्यारा तुम्हारी धुन लागी।
बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव को अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से बाबा से प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन की बात बड़े भाव के साथ कहिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठो और दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, दिल से विनय करिए, दिल से निवेदन करिए। बड़े भाव से विनती करिएगा, सब साथ में बोलिए। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शंकर जपो तेरी माला, जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान निवासी हमारा, शमशान निवासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शंकर से बड़े भाव से अपने मन का भाव शिव से कहिए। शिव उदार हैं, करुणा सागर हैं, दया सागर हैं। दुख आपका अच्छा कर्म, आपका मंत्र जाप, आपका स्मरण दुख को काट देता। कभी कभी हमारी कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिसके कारण हमको दुख भोगना भी पड़ता है। जैसे कल कथा में अपन ने श्रवण करा कि दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान का अपमान किया, शिव जी को अपशब्द कहा, ताने दिए, आड़ा टेढ़ा बोला। क्यों बोला? कभी आपने विचार किया? कभी मन में एक विचार लेकर आओ। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम दिन रात भगवान का भजन करते रहते हैं, दिन रात हम भगवान को पुकारते रहते हैं, दिन रात हम भगवान की भक्ति करते रहते हैं। हम माने तुम भगवान कृष्ण को पुकार रहे हो, तुम राम जी को पुकार रहे हो, तुम जानकी जी को पुकार रहे हो, तुम राधा रानी को पुकार रहे हो,
तुम शंकर जी को पुकार रहे हो, तुम पार्वती जी को पुकार रहे हो, तुम हनुमान जी को पुकार रहे हो, तुम भगवान श्री दत्त को पुकार रहे हो, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम उसको पुकार रहे हो। चौबीस घंटे माला पकड़कर बैठे हो, किसको पाने के लिए? तो कि मदन मोहन हमको मिलेंगे, भगवान हमको मिलेंगे। परशु महापुराण की कथा कहती है मद और मोह ये दोनों जाएगा तब तो मदन मोहन आएगा। जब मद और मोह ही नहीं जाएगा तो मदन मोहन कहां से आएगा? हमारे भीतर का अहंकार जाए, हमारे भीतर की अहमता जाए, हमारे भीतर का लोभ जाए, तृष्णा जाए, तब भगवान अंदर। कल हम प्रसंग सुन रहे थे, दक्ष प्रजापति का प्रसंग स्मरण कर रहे थे। दक्ष प्रजापति शिव जी को कितना आड़ा टेढ़ा बोला, शंकर भगवान को कितने कितने अपशब्द दक्ष प्रजापति ने कहे, और आखिरी में दक्ष प्रजापति ने कह दिया शंकर तुम शमशान में निवास करो। कितना कितना अपशब्द कहा गया, कितना कितना ताना दिया गया, कितनी कितनी अपशब्द बोले गए, और आखिरी में कह दिया गया कि शंकर तुम शमशान का निवास करो। अब जितने लोग बैठे हैं, जितने शिव भक्त बैठे हैं, जरा विचार करिएगा। दक्ष प्रजापति ने अपनी कन्या सती का विवाह शिव जी के साथ करा। फिर ऐसा कौन सा झगड़ा था दक्ष प्रजापति और शंकर भगवान का कि दक्ष प्रजापति शिव जी को गाली पर गाली देते रहे? ऐसा कौन सा कारण था कि दक्ष प्रजापति का अपना खुद का शीश शंकर भगवान ने कटवा दिया? ऐसा कौन सा कर्म का भोग दक्ष प्रजापति को भोगना पड़ा कि दक्ष प्रजापति के प्राण छूट गए, शीश अग्नि में जाकर गिर गया और बकरे का मुंह लग गया? ये कर्म दंड नहीं तो और क्या है? क्यों, किस लिए? कौन सी गलती दक्ष प्रजापति ने ऐसी कर दी? कौन सी गलती? फिर निवेदन है, जो पहले कहा आज फिर कह रहा है कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, सब बोलो सब, वरना पछताएगा और भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। कौन सा कर्म दक्ष प्रजापति ने कर दिया था जिसके कारण बस दक्ष प्रजापति शंकर के द्रोही हो गए थे? कौन सा कर्म दक्ष प्रजापति ने कर दिया था जिसके कारण दक्ष प्रजापति का सिर कट गया था? कौन सा कर्म दक्ष प्रजापति ने कर दिया था कि दक्ष प्रजापति का सिर कटकर अग्नि में गिर गया था? कौन सा कर्म दक्ष प्रजापति ने कर दिया था कि दक्ष प्रजापति का पूरा यज्ञ नष्ट हो गया था? कौन सा कर्म दक्ष प्रजापति ने कर दिया था कि दक्ष प्रजापति का पूरा जितना राज्य भवन था वो सब नष्ट हो गया था? कर्म कौन सा करा था? केवल एक काम दक्ष प्रजापति ने गलत किया था। शायद आप भी वो गलत काम ना कर रहे थे। कौन सा काम करा था दक्ष प्रजापति ने गलत? और भूल से भी अगर वो काम हमारा हो जाता है तो व्यक्ति को जीते जी इस कर्म का दंड तो उसको भोगना ही पड़ता है। जैसे दक्ष प्रजापति स्वयं भोगे, सती के पिता थे तो भी भोगना पड़ रहा। कौन सा कर्म था? चरित्र आता है, बड़ा सुंदर प्रसंग। एक बार दुर्वासा ऋषि